हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू थाई हॉरर बीएल सीरीज को, जिसका नाम होने वाला है गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ एपिसोड फर्स्ट। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लेडी रात में अपने बच्चे को लेकर भागती हुई अपनी मॉम के पास आ जाती है। ऐसा लगता है कि इस लेडी के पीछे कोई पड़ा हुआ है और ये लेडी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है, डरी हुई होती है। वो अपनी मॉम को अपने बच्चे को दे देती है और उन्हें कह रही होती है कि इसका ख्याल रखना। तो उसकी मॉम इस बच्चे को लेकर एक मॉन्क के पास आ जाती है और उन्हें उस बच्चे को वो सौंप देती हैं। मॉन्क इस बच्चे को अपना लेते हैं और साथ ही वो उसे कह रहे होती हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, इसके लिए तुम्हें हमेशा से तैयार रहना पड़ेगा। तुम उन चीज़ों को देख पाओगे जो तुम कभी भी देखना नहीं चाहोगे, तुम उन चीज़ों को सुन पाओगे जो तुम कभी भी सुनना नहीं चाहोगे, बट फिर भी वो तुम्हें सुननी पड़ेंगी। एंड तभी हम देखते हैं कि एक घोस्ट विंडो से ये सब कुछ देख रहा होता है और ये बच्चा घोस्ट को देख सकता है। और यहाँ पर मॉन्क इस बच्चे का नाम धूप रखते हैं और यही इस कहानी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर धूप है। नेक्स्ट सीन में 25 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है। एक पुराने खंडर मॉल में एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हो गया है और इसीलिए इस वक्त पूरी पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद है। और यहीं पर हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर सिन्हा को दिखाया जाता है, जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और जिनका आज ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है और ड्यूटी पर जिनका आज फर्स्ट डे है। और मेक सिंह को बताने लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने फोरेंसिक टीम से और डारिन को भी यहाँ पर बुला लिया है। इसके बाद हम से और डारिन को देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। से डारिन के करीब जाता है तो डारिन उसे कहने लगता है कि तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज मत आओ, इस वक्त हम दोनों वर्क के लिए यहाँ पर आए हैं। तो से उसे कहने लगता है कि हम दोनों कोवर्कर्स भी हैं और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड सभी इस मॉल में एक बहुत पुराने से पेड़ को देख रहे होते हैं और इसी पर 7 बॉडीज को लटकाया हुआ था। और ये देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने भी ऐसा केस नहीं देखा था। और इस डरावने मंजर को देखकर डारिन से कहने लगता है कि से तुम इसके करीब मत जाओ, मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। से उसे कहता है कि तुम ऐसे कुछ भी मत सोचो, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देन से मेक से पूछने लगता है कि क्या इस केस के इंचार्ज भी तुम ही हो। मेक उसे कहता है कि नहीं, इस केस का इंचार्ज वो इंसान है जिसे तुम पहले भी मिल चुके हो। तभी सिंह यहाँ पर आ जाता है और इनसे वो लोग पूछने लगता है कि तुम लोग कैसे हो। दरअसल सिंह पहले भी यहीं पर ड्यूटी करता था और 2 साल पहले ही उसका यहाँ से ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था एंड नाउ फिर से उसे ट्रांसफ़र करके यहीं पर भेज दिया गया है। सिंह उनसे कहने लगता है कि चेक करके बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, आखिर माजरा क्या है। दूसरी तरफ जब सिंह अपने चीफ से मिलने के लिए आता है तो उनसे कहने लगता है कि मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए खूब मेहनत करूँगा, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो चीफ उसे कहने लगते हैं कि नहीं, इतना सब कुछ करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करो। और चीफ ने ऐसा करने के लिए सिंह को क्यों बोला है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद से और डारिन दोनों ही बॉडीज़ को चेक करके बताने लगते हैं कि इन सभी बॉडीज़ में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, इन सभी की एज भी डिफरेंट है, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल्स हैं, सभी को अलग अलग तरह से मारा गया है, इवन सभी को अलग अलग दिन पर मारा गया है और फिर इनकी बॉडीज़ को यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर किसी को भी नहीं मारा गया है। सिंह कहने लगता है कि अगर इन लोगों को कोई मारना ही चाहता था तो वो ये सब कुछ क्यों करेगा, वो इन्हें मारकर यहाँ पर क्यों लेकर आएगा और इन्हें लटका क्यों देगा। डारिन कहने लगता है कि ये कोई आम बात नहीं है, मुझे तो ये कोई जादू टोने वाला केस लगता है, या फिर हो सकता है कि इन लोगों को भूतों ने मार डाला हो। सिंह उसे कहने लगता है कि कोई भी भूत इन्हें मारकर पेड़ पर क्यों लटकाएगा। मेक भी यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने भी आज तक ऐसा केस पहले कभी भी नहीं देखा है, ये सब कुछ बहुत ही डरावना है। और इसके बाद सिंह उस पुराने मॉल को अच्छे से चेक करने लगता है ताकि उसे यहाँ पर कोई भी छोटे से छोटा सबूत मिल जाए। और इसी दौरान जब सिंह अच्छे से सब कुछ चेक कर रहा होता है तो तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है और जब सिंह पलट कर देखता है तो वो कहने लगता है कि कौन है वहाँ पर, वो मेरे सामने आ जाओ। जब सिंह वहाँ देखता है तो वहाँ पर धूप होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है।
बट कुछ तो होता है जो उसको रोक रहा होता है। और यहाँ पर बहुत से स्पिरिट्स होती हैं जो धूप पर अटैक कर रही होती हैं और जिनसे बचने के लिए धूप कोशिश कर रहा होता है। वो फ्लोर पर गिर पड़ता है और जोर जोर से वो चैंट कर रहा होता है मंत्रों को, लेकिन डर की वजह से धूप नीचे गिरने वाला होता ही है कि तभी सिंह उसे पकड़ लेता है और सिंह के पकड़ते ही धूप को दिखाई देने वाले वो सभी साए अपने आप एकदम से गायब हो जाते हैं। धूप बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और सिंह उसे यहाँ पर देखता रहता है। धूप भागने की कोशिश करने लगता है बट सिंह उसे कहीं भी जाने नहीं देता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। धूप यहाँ वहाँ चारों तरफ देखने लगता है और वो कहने लगता है कि वो सभी चले गए और वो सिंह के फेस को टच करने लगता है। तभी सिंह उसके हाथ को दूर रोकते हुए उसे कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कौन और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन चला गया है और ये तुम्हारे कपड़ों पर ब्लड कहाँ से आया। इससे पहले तुम उसे कुछ भी बता पाता, सिंह उसे मैक के पास लेकर आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि इसे लेकर चलो इस जगह पर। इसका मिलना इससे ये साबित होता है कि इस इंसिडेंट से ये किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। धूप कहने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है, इन सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है। बट सिंह इस वक्त उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। तो बार बार उसे कह रहा होता है कि ये सब कुछ भूतों ने किया है, मैं भूतों को देख सकता हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे जाने दो। बट सिंह को उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है क्योंकि अब धूप शक के दायरे में जो आ चुका था। और इसके बाद धूप को पुलिस स्टेशन में लेकर आया जाता है और उसे एक रूम में रखा जाता है। सिंह कहने लगता है कि जब तक तुम्हारे कपड़ों पर लगे हुए उस ब्लड की रिपोर्ट नहीं आ जाती है और ये पता नहीं चल जाता है कि वो ब्लड तुम्हारा है या फिर उन मरे हुए लोगों का है या फिर किसी और का है, तुम यहीं पर रहोगे, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। बट धूप बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे यहाँ से कहीं और लेकर चलो, ये बहुत ही अजीब जगह है, क्योंकि यहाँ पर धूप को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। लेकिन सिंह उसे वहीं पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। मैक सिंह से कहने लगता है कि क्या उस लड़के को उस रूम में छोड़ना सही होगा, तुमने देखा ना वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। सिंह उसे कहने लगता है कि क्या तुम उसके डरावनी कहानियों को सच मानने लगे हो, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ धूप आइज क्लोज करके चैंट करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। एंड तभी उसे एक घोस्ट वहाँ पर दिखाई देने लगता है जिसे देखकर धूप डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और डोर को पीटने लगता है। तभी सिंह यहाँ पर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। धूप उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से किसी और जगह पर ले चलो, यहाँ पर घोस्ट है और वो मुझे मार डालेगा। तो सिंह उसे एक डिफरेंट रूम में ले आता है और इस रूम में लाने के बाद सिंह धूप को अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। धूप उसे बताता है कि वो बचपन से ही एक मॉन्क के साथ रहता था। मॉन्क के इस दुनिया से चले जाने के बाद वो थाईलैंड आया। सिंह उसे पूछता है कि तुम उस खंडर मॉल में क्या कर रहे थे। तो धूप उसे कहने लगता है कि उसे सपना आया था और वहाँ पर बहुत कुछ भयानक होने वाला है और जब वो वहाँ पर गया तो वो सभी लोग मारे जा चुके थे। सिंह को उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और वो उसे कहने लगता है कि जब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल जाता है तब तक तुम यहीं पर रहोगे, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे। देन उसे फिर से उसी रूम में ले जाने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर धूप उसे मना करने लगता है कि नहीं, मैं उस रूम में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, उस रूम में घोस्ट है और वो मुझे भी मार डालेगा, जो भी उस रूम में रहेगा वो बच नहीं पाएगा। धूप उसके हाथों को पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। तो सिंह उसे अपने ऑफिस में ले आता है और लैब के रिजल्ट आने तक वो उसे वहीं पर रहने के लिए कहने लगता है। धूप स्माइल करता है और सिंह से कहने लगता है कि डोंट वरी, अब मैं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर अच्छे से रहूँगा। जिसके बाद चीफ सिंह को अपने पास बुलाते हैं और जब सिंह वहाँ पर जाता है तो चीफ के साथ वो इस केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और सिंह उन्हें बता रहा होता है कि वहाँ पर उन्हें एक ही लड़का मिला है जिसका नाम धूप है, बट इन सब के पीछे उसका ही हाथ है, ये अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन चीफ तो धूप को ही मर्डर केस में फंसाकर इस केस को क्लोज कर देना चाहते हैं क्योंकि उस पुराने मॉल की ज़मीन पर ओनर न्यू बिल्डिंग को बनाना चाहता है और इसीलिए चीफ सिंह को रियल क्रिमिनल को जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए कहते हैं और जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करने के लिए कहते हैं।
इसके बाद सिंह फोरेंसिक लैब में आ जाता है। सिंह और डारिन दोनों ही उसे बताने लगते हैं कि ये केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और इसके पीछे जो भी पर्सन है वो बहुत ही शातिर और बेरहम है। साथ ही ये दोनों बताते हैं कि धूप के कपड़ों पर लगा हुआ वो ब्लड किसी भी डेड बॉडी से नहीं मिलता है, उसका किसी भी बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है, वो ब्लड धूप का ही है। नेक्स्ट सीन में सिंह अपने ऑफिस में आ जाता है और धूप के हाथों पर लगे हुए घावों की वो ड्रेसिंग करने लगता है और इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है तो यहाँ पर धूप उसे अपना नाम बताता है। सिंह उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें भूतों के बारे में बातें करना पसंद है। धूप कहता है कि नहीं, मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा नफरत है, बट मैं क्या करूँ, मैं भूतों को देख सकता हूँ। सिंह उससे पूछता है कि क्या तुम बचपन से ही भूतों को देख सकते हो। तो धूप उसे बताता है कि जब वो मॉन्क के साथ रहता था तब वो भूतों को नहीं देख सकता था, बट जब से वो चले गए हैं तब से ही उसे भूत दिखाई देने लगे हैं। सिंह देखता है कि धूप ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा है, तो इसीलिए वो उसे अपनी जैकेट दे देता है और इस मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं एंड तभी मैक यहाँ पर आ जाता है। सिंह के चले जाने के बाद धूप रूम में अकेला रह जाता है एंड तभी उसे यहाँ पर फिर से कुछ अजीब अजीब दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है। धूप बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। धूप जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक घोस्ट दिखाई देता है और जिसे देखते ही धूप बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है एंड तभी उसकी आवाज़ सुनकर सिंह यहाँ पर आ जाता है। धूप उसे घोस्ट के बारे में बताने लगता है बट सिंह को उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था और वो उसे कहने लगता है कि ये सब झूठी कहानियाँ बनाना अब तुम बंद करो। जिस भी रूम में तुम रहते हो तुम्हें वहाँ पर भूत दिखाई देने लगते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो धूप उसे कहने लगता है कि मैं जिस भी रूम में रहूँगा भूत मेरा पीछा करते ही रहेंगे, मैं उन्हें हर जगह देख पाऊँगा, बट जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मुझे कोई भी भूत दिखाई नहीं देता है। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं सेफ होता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सिंह उसे कहने लगता है कि तुम ये अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। तो उसे कहने लगता है कि ये सच है, लगता है भूत आपसे डरते हैं और वैसे भी मैं इनोसेंट हूँ। ब्लड टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि वो ब्लड मेरा ही था, मैंने किसी भी बॉडी को छुआ तक नहीं है, डीएनए टेस्ट किसी भी बॉडी से मैच नहीं हुआ है, सो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। ये सब सुनने के बाद एंड में सिंह मान जाता है और सिंह उसे कहने लगता है कि मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर देता हूँ, कुछ भी गड़बड़ तुम बिल्कुल भी मत करना और भागने के बारे में तो तुम बिल्कुल भी सोचना भी मत। देन सिंह धूप को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। सिंह उसे काउच पर ही सोने के लिए कह देता है, इवन वो उसे अपने कपड़े भी दे देता है। तो धूप उसे थैंक यू सर कहने लगता है। सिंह उसे कहता है कि तुम मुझे सर मत बोलो, सिंहा बोलो। पूरा दिन पुलिस स्टेशन में सर सुनकर मैं थक जाता हूँ। और इसके बाद जब सिंह शावर ले रहा होता है तभी लाइट चली जाती है। तो सिंह भागते हुए धूप के पास आता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुमने क्या किया है। तो धूप उसे बताता है कि वो फिश टैंक को चेक कर रहा था और इसी वजह से इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सिंह उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, घर में किसी भी चीज़ को तुम्हें टच नहीं करना है और अब तुम चुपचाप सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंह देखता है कि धूप बहुत ही आराम से सो रहा है। सिंह उसे जगाने की कोशिश करने लगता है तो धूप एकदम से डर कर उठ जाता है और इस मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। एंड इसके बाद धूप सिंह के साथ अपने घर पर आ जाता है ताकि वो अपने क्लोथ्स को यहाँ से पिक कर सके। धूप के घर में चारों तरफ पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स होती हैं। इवन धूप ने भूतों को भी ड्रॉ किया हुआ था। जब सिंह इन्हें देखता है तो ये पेंटिंग्स सेम उस पुराने मॉल वाले केस के जैसे दिखाई दे रही होती हैं, बट सिंह अभी भी इस बारे में धूप से कुछ भी बात नहीं करता है। धूप अपना पूरा सामान पैक कर लेता है और जिसे देखकर सिंह उसे कहने लगता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे घर में रहना चाहते हो, तो इतना सामान लेकर तुम क्यों जा रहे हो। और इसके बाद ये दोनों उसी पुराने खंडर मॉल में आ जाते हैं। धूप यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और सिंह से वो पूछने लगता है कि आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं। तो सिंह उसे कहने लगता है कि मुझे सब कुछ बताओ कि क्या हुआ था, जब तुम यहाँ पर आए थे तुमने क्या क्या देखा। तो धूप उसे कहने लगता है कि क्या मैं आपको होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि घोस्ट आपसे डरते हैं।
सिंह को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आने लगती है क्योंकि उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा फनी लग रही होती है। तो इसीलिए वो उसे कह देता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो सिंह के जैकेट को होल्ड कर लेता है और जिसके बाद वो उसे बताने लगता है कि जब वो यहाँ पर आया था तब इस पुराने से पेड़ के पास जादू टोने वाली बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी और वो 7 बॉडीज भी यहीं पर थी और साथ ही उस पर बहुत से भूतों ने अटैक भी कर दिया था। धूप उसे कहने लगता है कि पहले ये जगह शमशान थी। मैंने यहाँ पर बहुत सी भटकती हुई आत्माओं को देखा था और ये सब किसी ने पावर्स को गेन करने के लिए किया होगा ताकि वो उन आत्माओं को काबू कर सके और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाए। और तभी मेघ सिंह के पास कॉल करता है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है और यहाँ पर चीफ ये केस इंस्पेक्टर किंग को सौंप देते हैं, यानी कि अब से इस केस को इंस्पेक्टर किंग ही हैंडल करेंगे। और ये सुनकर सिंह को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।